सोचिए, आपकी आंखें बंद हैं और कोई आपसे बात कर रहा है। वो अपने बारे में बता रहा है, अपनी ताकतें गिना रहा है, अपनी खूबियां समझा रहा है। आप सुन रहे हैं, पर क्या आप सच में उसे पहचान पा रहे हैं, या फिर आप सिर्फ उन शब्दों को सुन रहे हैं जो वो आपको सुनाना चाहता है? एक कड़वा सच ये है कि लोग अपने शब्दों से नहीं, अपनी कमजोरी से पहचाने जाते हैं। क्योंकि शब्द तो ढाल होते हैं, मुखौटे होते हैं, पर कमजोरियां वो दरारें होती है जहां से असली इंसान झांक उठता है और पूरी दुनिया उसे देख लेती है। हाँ, आपने सही सुना, हम सब एक खेल में हैं। एक ऐसा खेल जहां हर कोई खुद को मजबूत, कॉन्फिडेंट, सफल दिखाना चाहता है। हम अपनी अच्छी बातें, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी इंटेलिजेंस को फ्रंट पर रखते हैं। हम शब्दों के मायाजाल बुनते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं है, इंसानी दिमाग इतना भोला नहीं है। जब कोई आपको देखता है, आपसे बात करता है, तो वो सिर्फ आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो एक डिटेक्टर की तरह काम करता है जो आपके अंदर की कमजोरियों को स्कैन कर रहा होता है। और यही कमजोरियां तय करती है कि लोग आपको कैसे परसेव करेंगे, आपसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे और सबसे बढ़कर आपको कैसे मैनिपुलेट करेंगे। आज हम उस अंधेरे सच की गहराई में उतरेंगे जहां इंसान के असली रंग उसके बोल से नहीं, उसकी कमजोरियों से झलकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे आपकी एक छोटी सी कमजोरी आपकी पूरी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा रिवीलिंग फैक्टर बन जाती है। कैसे दूसरों की कमजोरियां आपको उनकी साइकोलॉजी समझने का वो हथियार देती हैं जो दुनिया में सबसे पावरफुल है। शब्द वो हवा में तैरते बुलबुले हैं। आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें सोच समझकर बोल सकते हैं। आप खुद को महान कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं, दयालु कह सकते हैं। लेकिन आपकी इन बातों पर लोग कितना यकीन करते हैं? जितना आप सोचते हैं उससे बहुत कम। क्योंकि इंसान की फितरत है सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि देखना और महसूस करना। लोग आपके शब्दों के पीछे की वाइब्रेशन को पढ़ते हैं। वो उन दरारों को ढूंढते हैं जहां से आपके असली रंग बाहर आते हैं, और वो दरारें आपकी कमजोरियां होती हैं। सोचिए, एक इंसान जो लगातार अपनी तारीफें कर रहा है, अपने अचीवमेंट्स गिना रहा है और सबको बता रहा है कि वो कितना सफल है। क्या आप उसे सच में सफल मानेंगे? या आपके मन में एक सवाल आएगा, ये इतना इनसिक्योर क्यों है कि इसे हर पल अपनी तारीफ करनी पड़ रही है? ये इनसिक्योरिटी, ये वैलिडेशन की भूख उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये कमजोरी उसके हर शब्द से ज्यादा लाउडली चिल्ला रही है। वो जितना बोलता है, उसकी इनसिक्योरिटी उतनी ही उजागर होती जाती है। लोग उसके शब्दों पर नहीं, उसकी इस कमजोरी पर ध्यान देते हैं। वो जानते हैं कि इसे अप्रिसिएशन चाहिए, इसे अटेंशन चाहिए, इसे दूसरों से बेहतर दिखने का ऑब्सेशन है। और एक बार जब आप ये जान जाते हैं, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसे थोड़ी सी तारीफ देकर उसे अपनी तरफ कर सकते हैं, या उसे नीचा दिखा के उसे भड़का सकते हैं। दूसरी तरफ वो इंसान जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो कभी ना नहीं कह पाता। लोग उससे कुछ भी करवा लेते हैं क्योंकि उसे डर है कि अगर वो ना कहेगा तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। ये रिजेक्शन का डर, ये एक्सेप्टेंस की भूख उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके शब्द चाहे कुछ भी हो, वो मैं अपना काम खुद कर लूंगा कहे, या मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका हर फैसला, उसकी हर हरकत यही चीखती है कि उसे दूसरों की अप्रूवल चाहिए। ऐसे इंसान को लोग आसानी से यूज कर लेते हैं। जानते हैं कि ये कभी मना नहीं करेगा, जानते हैं कि इसे थोड़ी सी तारीफ या थोड़ी सी दोस्ती का झांसा देकर कोई भी काम निकलवाया जा सकता है। कमजोरियां सिर्फ डर या इनसिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं होती। आपकी ईर्ष्या, आपका अहंकार, आपका गुस्सा, आपकी वासना, आपकी आलस्य, आपका दिखावा, ये सब कमजोरियां हैं। और ये इतनी पावरफुल होती है कि आपके हर फैसले को, आपकी हर बातचीत को कंट्रोल करती है, और दुनिया इन्हीं को देखती है। आइए कुछ और आम कमजोरियों और उनके प्रभावों को समझते हैं। अहंकार, ईगो, एक व्यक्ति जो हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। वो कभी अपनी गलती नहीं मानता, दूसरों की राय को महत्व नहीं देता। वो लगातार अपने ज्ञान और समझ का प्रदर्शन करता है, भले ही उसे उस विषय में ज्यादा जानकारी ना हो। उसके शब्द चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग समझते हैं कि ये इंसान खुद को दूसरों से सुपीरियर समझता है, और इसी अहंकार के कारण वो आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है। आप उसके ईगो को मसाज करके उससे कुछ भी करवा सकते हैं। उसकी तारीफ करके उसे अपनी बात मनवा सकते हैं, भले ही वो बात उसके लिए हानिकारक हो।
या फिर आप उसके ईगो को ट्रिगर करके उसे भड़का सकते हैं, जिससे वो इरेशनल फैसले ले। भावनात्मक अस्थिरता, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं या छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करते हैं। उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं होते। वे खुद को बहुत स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट दिखाते हैं, लेकिन उनका हर इमोशनल आउटबर्स्ट बताता है कि वे कितने वल्नरेबल हैं। लोग देखते हैं कि इसे गुस्सा जल्दी आता है या ये बहुत सेंसिटिव हैं, ये उनकी वीकनेस है। ऐसे लोगों को दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करना आसान होता है। उन्हें गुस्सा दिलाकर या डराकर कंट्रोल किया जा सकता है। उनका हर डिसीजन, हर रिएक्शन उनके इमोशंस पर बेस्ड होता है, रैशनल थिंकिंग पर नहीं। नशे की लत या किसी चीज का ऑब्सेशन, एडिक्शन ऑब्सेशन, ये किसी भी चीज की हो सकती है। शराब, सिगरेट, गेमिंग, सोशल मीडिया, पैसा या फिर किसी व्यक्ति का अटेंशन। जब कोई इंसान किसी चीज का गुलाम हो जाता है तो वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वो उस ऑब्सेशन को छुपाने की लाख कोशिशें करता है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी उस चीज के इर्द गिर्द घूमती है। उसके शब्द बताते हैं कि वो फ्री है, वो आत्मनिर्भर है, लेकिन उसका हर एक्शन उसके एडिक्शन को उजागर करता है। लोग देखते हैं कि इसकी जान किस चीज में बसती है और फिर उसी चीज का इस्तेमाल करके उसे मैनिपुलेट किया जाता है। उसे उसकी लत की चीज का लालच देकर या उससे दूर रखने की धमकी देकर उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। दूसरों पर निर्भरता, डिपेंडेंसी। कुछ लोग खुद को बहुत स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वे दूसरों पर बहुत निर्भर होते हैं। चाहे वो आर्थिक निर्भरता हो, भावनात्मक निर्भरता हो या फैसलों के लिए निर्भरता हो। वे अकेले रहने से डरते हैं, फैसले लेने से कतराते हैं और हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहते हैं। उनके शब्द भले ही मैं किसी पर डिपेंड नहीं करता क्यों ना हो, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी उनकी हर चाल से दिख जाती है। लोग देखते हैं कि ये इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसे सहारे की जरूरत है, और फिर लोग इसी सहारे का मुखौटा पहनकर उनके जीवन में एंट्री करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, जबकि असल में उन्हें बांधा जा रहा है। ईर्ष्या, एनवी, जेलसी, ये एक ऐसी कमजोरी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की सफलता से खुश नहीं होता, बल्कि उसे अपनी हार मानता है। वो अक्सर दूसरों को नीचा दिखाता है, उनकी गलतियां ढूंढता है या उनकी खुशियों को कम करने की कोशिश करता है। उसके शब्द भले ही मैं सबकी तरक्की चाहता हूं क्यों ना हो, लेकिन उसकी ईर्ष्या उसके हाव भाव, उसकी बातों के टोन और उसके रिएक्शन से साफ दिख जाती है। लोग समझते हैं कि इसे दूसरों की सफलता से कितनी दिक्कत है और इसी ईर्ष्या का इस्तेमाल करके उसे भड़काया जा सकता है, उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर किया जा सकता है या उसे दूसरों के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। आलस्य और अनुशासनहीनता, लाजीनेस एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। एक व्यक्ति जो लगातार बहाने बनाता है, काम टालता रहता है और किसी भी कमिटमेंट पर खरा नहीं उतरता। वो खुद को मेहनती और डेडिकेटेड दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसकी आदतें, उसका काम करने का तरीका, उसकी टाइमिंग, ये सब उसकी आलस्य और अनुशासनहीनता की कहानी कहते हैं। लोग देखते हैं कि ये इंसान भरोसेमंद नहीं है, ये काम को लेकर सीरियस नहीं है, और यही कमजोरी उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है और दूसरों को उस पर हावी होने का मौका देती है। उसे डेडलाइन का डर दिखाकर या जिम्मेदारी का झांसा देकर कंट्रोल किया जा सकता है। खुद के बारे में खराब राय, लो सेल्फ एस्टीम, ये एक ऐसी कमजोरी है जो अक्सर इनसिक्योरिटी की जड़ होती है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो दूसरों से कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन ढूंढता है। वो अक्सर खुद को कम आंकता है, अपनी क्षमताओं पर शक करता है। वो भले ही मुंह से बोले कि उसे खुद पर पूरा यकीन है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी घबराहट, उसका दूसरों से सलाह मांगना, सब उसकी लो सेल्फ एस्टीम को दिखाता है। लोग देखते हैं कि इसे खुद पर भरोसा नहीं है, इसे किसी की गाइडेंस चाहिए, और फिर लोग इसी मौके का फायदा उठाते हैं, उसे बहकाते हैं, उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं या उसे अपनी कठपुतली बना लेते हैं, क्योंकि उसे हर चीज में दूसरों की राय की जरूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इन कमजोरियों को पहचाना कैसे जाए? याद रखिए, शब्द तो धोखा देते हैं, लेकिन पैटर्न नहीं। इंसान की कमजोरियां उसके बिहेवियर में एक पैटर्न क्रिएट करती है। वो एक ही तरह से रिएक्ट करता है, एक ही तरह से फैसले लेता है और एक ही तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है।
जब आप लोगों को सिर्फ उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके एक्शंस, उनके रिएक्शंस और उनके हिडन पैटर्न से देखना शुरू करेंगे तो आप उनके असली रंग पहचानना शुरू कर देंगे। एक और बात, यह सिर्फ दूसरों की कमजोरियों को पहचानने के बारे में नहीं है, यह आपकी अपनी कमजोरियों को समझने के बारे में भी है, क्योंकि आपकी कमजोरियां वो जगह हैं जहां से दूसरे लोग आपको कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपके ऐसे स्विच पॉइंट्स हैं जिन्हें कोई भी दबाकर आपसे कुछ भी करवा सकता है। एक बार जब आप अपनी कमजोरियों को जान लेते हैं तो आप उन्हें या तो मैनेज करना शुरू करते हैं या कम से कम उन्हें दूसरों को मैनिपुलेट करने का मौका नहीं देते। ये दुनिया एक शिकार के मैदान जैसी है जहां हर कोई अनजाने में या जानबूझकर दूसरों की कमजोरियों को ढूंढता है। कुछ उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, कुछ उनसे बचते हैं और कुछ खुद को उन्हीं कमजोरियों का शिकार बना लेते हैं। इस खेल में अगर आपको जीतना है या कम से कम सरवाइव करना है तो आपको इस डार्क साइकोलॉजी को समझना होगा। आपको समझना होगा कि इंसान कैसे काम करता है। हमने आज सिर्फ एक शुरुआत की है। हमने बस उस पर्दे को उठाया है जिसके पीछे इंसान की असली पहचान छिपी होती है। पर्दे के पीछे की कहानी अभी बाकी है। अभी हमने सिर्फ कमजोरियों को पहचाना है, लेकिन ये नहीं समझा कि इनसे कैसे बचा जाए या इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्योंकि ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि आप इस गहरी साइकोलॉजी को कैसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, कैसे अपनी कमजोरियों को एक कवच में बदल सकते हैं और दूसरों की कमजोरियों को अपनी शक्ति में। ये सफर अभी जारी रहेगा। क्या आप वाकई सोचते हैं कि आप लोगों को जानते हैं? क्या आप सिर्फ उनकी मीठी बातों और बड़े बड़े दावों पर भरोसा करते हैं, या क्या आपने कभी उन दरारों में झांका है जो उनकी दुनिया को थामे हुए हैं? हम बात कर रहे थे कि लोग अपने शब्दों से नहीं अपनी कमजोरियों से पहचाने जाते हैं, और यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असल खेल अब शुरू होता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि इंसानी फितरत का ताना बाना कितना उलझा हुआ है, तब दुनिया आपके लिए एक अलग ही किताब बन जाती है। हमने देखा कि कैसे एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। जो आपको ऊपर ले जाती है वही आपको नीचे भी गिरा सकती है। लेकिन ये कमजोरियां सिर्फ व्यक्तिगत दायरे तक सीमित नहीं होती। ये उन रिश्तों में, उन दोस्ती में, उन व्यावसायिक सौदों में हर जगह दिखती है जहां इंसान आपस में जुड़ते हैं। सोचिए, एक इंसान जो लगातार अपने स्टेटस, अपनी दौलत, अपनी पावर का बखान करता है, हर बात में खुद को सबसे ऊपर दिखाना चाहता है। आपको क्या लगता है इसकी असल वजह क्या है? क्या ये सच में इतना मजबूत है, या ये उसकी गहरी इनसिक्योरिटी, उसकी हीन भावना को छुपाने का एक तरीका है? वो शायद अंदर से इतना डरा हुआ है कि अगर लोग उसकी असलियत जान गए तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वो अपनी कमजोरी को ढकने के लिए एक सुनहरी चादर ओढ़ लेता है, और उसकी ये कमजोरी वैलिडेशन की भूख, दूसरों की तारीफ पाने की चाहत उसे आसानी से मैनिपुलेट करने का रास्ता खोल देती है। आप उसे बस थोड़ी सी तारीफ दे और वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। फिर आते हैं वो लोग जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हर बात में उनका हस्तक्षेप, हर फैसले पर उनकी मुहर। ये कमजोरी कहां से आती है? ये अक्सर डर से आती है। कंट्रोल खोने का डर, फेल होने का डर, अनिश्चितता का डर। जब उन्हें लगता है कि चीजें उनके हाथ से निकल रही है तो वे और ज्यादा कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये उनकी कमजोरी है कि वे खुद पर और दूसरों पर इतना भरोसा नहीं कर पाते कि उन्हें जाने दें, और यही कमजोरी उन्हें सख्त और जिद्दी बनाती है, कई बार रिश्तों को तबाह कर देती है। उनकी यही कमजोरी आपको एक चाबी देती है उन्हें समझने की। अगर आप उन्हें ये एहसास दिला सके कि चीजें उनके कंट्रोल में हैं, या कम से कम उन्हें इसका भ्रम दे सके, तो आप उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा विक्टिम कार्ड खींचते हैं, हर बात में खुद को पीड़ित दिखाना। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई मेरी परवाह नहीं करता। ये लोग दया, सहानुभूति और अटेंशन पाने के लिए अपनी कमजोरियों को हथियार बना लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जिम्मेदारी से भागना, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना और दूसरों की दया पर निर्भर रहना। ये वो लोग होते हैं जो अपने जीवन की बागडोर कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, और उनकी ये कमजोरी उन्हें दूसरों के लिए एक बोझ बना देती है, जबकि वे खुद को बेबस दिखाते हैं। अगर आप उनकी इस कमजोरी को पहचानते हैं तो आप कभी उनके इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार नहीं होंगे।
आप देख पाएंगे कि उनकी बेबसी सिर्फ एक मुखौटा है। और फिर बात आती है ईर्ष्या और जलन की। ये एक ऐसी गहरी कमजोरी है जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। जब कोई दूसरा सफल होता है तो उनकी आत्मा में एक आग सी जल उठती है। वे तारीफ नहीं कर पाते बल्कि मौका तलाशते हैं कि कैसे दूसरे को नीचा दिखाएं या उसकी सफलता को कम आंके। ये उनकी असुरक्षा है, उनका खुद पर अविश्वास है। उन्हें लगता है कि अगर कोई और सफल हो रहा है तो उनकी अपनी कीमत कम हो रही है। ये लोग दूसरों की खुशी से खुश नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे की खुशी उनकी अपनी कमी को उजागर कर रही है। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहे। उनकी यही कमजोरी उन्हें आपके लिए खतरा बना सकती है क्योंकि वे कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ें। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आप अपनी खुद की इन कमजोरियों को पहचानते हैं? क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं पहचानते तब तक आप खुद को भी नहीं पहचानते। और अगर आप खुद को नहीं पहचानते तो दुनिया आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है। आपके शब्द चाहे कितने भी मजबूत हों, आपकी कमजोरियां आपकी सच्चाई बयां कर देती हैं। ये सिर्फ दूसरों को समझने की बात नहीं है, ये खुद को समझने की बात है। अपनी कमजोरियों को जानना, उन्हें स्वीकार करना ही असली ताकत है। अगर आप सोचते हैं कि आप में कोई कमजोरी नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका अहंकार है। वो आपको अंधा कर देता है, वो आपको सीखने से रोकता है, वो आपको बढ़ने से रोकता है। तो इन कमजोरियों को कैसे पहचाने, न सिर्फ दूसरों में बल्कि खुद में भी। सबसे पहले असमानताओं पर ध्यान दें। लोग जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कितना अंतर है। एक व्यक्ति जो ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या वो छोटी छोटी बातों में बेईमान नहीं होता? एक व्यक्ति जो कहता है कि उसे पैसा पसंद नहीं, क्या वो पैसों के पीछे भागता नहीं दिखता? ये असमानताएं ही उनकी कमजोरियों की तरफ इशारा करती हैं। उनके शब्द एक मुखौटा है लेकिन उनके एक्शन उनकी कमजोरी की कहानी सुनाते हैं। दूसरा, दबाव में उनके रिएक्शन को देखें। जब कोई व्यक्ति दबाव में होता है, जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती, जब उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है, तब उसका असली रूप सामने आता है। क्या वो शांत रहता है या वो गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है या दूसरों पर आरोप लगाने लगता है? क्या वह हार मान लेता है या वह हर और ज्यादा मेहनत करता है? दबाव में किया गया रिएक्शन उसकी सबसे गहरी कमजोरी और सबसे मजबूत पॉइंट को दिखाता है। एक छोटी सी आलोचना पर जो भड़क उठता है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका नाजुक अहंकार है। तीसरा, उनके सेल्फ पिटी और विक्टिम मोड को देखें। क्या वे हमेशा खुद को पीड़ित दिखाते हैं? क्या वे कभी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते? जो लोग लगातार दूसरों को या परिस्थितियों को अपनी असफलताओं का दोष देते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी जिम्मेदारी से बचना है। वे अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों को सौंप देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनकी जिंदगी उनके हिसाब से नहीं चल रही। चौथा, उनकी नीड फॉर वैलिडेशन को समझे। क्या उन्हें लगातार दूसरों की तारीफ की जरूरत होती है? क्या वे हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों की मंजूरी चाहते हैं? ये एक गहरी असुरक्षा और खुद पर भरोसे की कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग आसानी से बहकाए जा सकते हैं क्योंकि आप उन्हें बस थोड़ी सी तारीफ दे और वे आपके लिए कुछ भी कर देंगे। वे अपनी पहचान दूसरों की राय में ढूंढते हैं। पांचवा, उनकी अवॉइडेंस को पहचाने। वे किन बातों से बचते हैं, किन विषयों पर बात करने से वे असहज हो जाते हैं। अक्सर जिन चीजों से वे बचते हैं वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरियां होती है। क्या वे अपनी गलतियों पर बात करने से बचते हैं? क्या वे अपनी पास्ट की असफलताओं पर चुप्पी साध लेते हैं? यह उनकी कमजोरी है कि वे अपनी कमियों का सामना नहीं कर पाते। अब सवाल यह है कि इस गहरे ज्ञान का क्या करें? क्या इसका उपयोग दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए करें या खुद को मजबूत बनाने के लिए? डार्क साइकोलॉजी आपको सिर्फ जानकारी देती है, उपयोग आपके हाथों में है। लेकिन एक बात तय है, जब आप इन कमजोरियों को पहचानना सीख जाते हैं, दूसरों में और खुद में, तो आप एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे कि लोग वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं। उनके पीछे की कहानी, उनकी कमजोरियां, उनकी प्रेरणाएं सब अलग होती है। इससे आपको दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। आप उनके असली इरादों को देख पाते हैं, चाहे उनके शब्द कुछ भी क्यों ना हो। इससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं उन लोगों से जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। आप मैनिपुलेशन के जाल में नहीं फंसते क्योंकि आप मैनिपुलेटर की कमजोरी को पहले ही पहचान लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आप अपनी खुद की कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो आप उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं।
आप अपने अहंकार को कम कर सकते हैं, अपनी असुरक्षाओं का सामना कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी लेना सीख सकते हैं। यही असली ग्रोथ है, यही असली ताकत है। याद रखें, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन जो लोग अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानते या उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं, वे सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। वे अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं। वहीं जो लोग अपनी कमजोरियों को जानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उन पर काम करते हैं, वे ही असली ताकतवर होते हैं। वे अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिले तो उसके शब्दों पर मत जाइए, उसकी बड़ी बड़ी बातों को मत सुनिए, उसके दिखावे को मत देखिए। इसके बजाय उसकी कमजोरियों को ढूंढिए, उस दरार को ढूंढिए जहां से उसकी सच्चाई बाहर निकलती है। देखिए कि वह दबाव में कैसा रिएक्ट करता है, वो किन चीजों से बचता है, उसे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहीं पर उसकी असली पहचान छिपी हुई है। इस दुनिया में जहां हर कोई एक मुखौटा पहनकर घूम रहा है, अपनी कमजोरियों को पहचानना और दूसरों की कमजोरियों को समझना एक ऐसी शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। यह आपको एक ऐसा नजरिया देता है जो बहुत कम लोगों के पास होता है, और यह नजरिया ही आपको जीवन के हर पहलू में विजेता बना सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, सवाल ये है कि आपकी कमजोरियां क्या कहती हैं, क्योंकि आपकी कमजोरियां ही आपकी सच्ची कहानी बयां करती हैं। इस गहन विचार पर मंथन करें और अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सीखा, और ऐसे और गहरे विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा अपनी आंखें खुली रखें और अपनी समझ को गहरा करें, क्योंकि इस दुनिया में जो जितना समझता है उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। तब तक के लिए जागरूक रहे और सुरक्षित रहे।